नमस्कार मित्रों, समास प्रश्नावली के इस क्रम में आज हम चौथे भाग पर पहुँचे हैं। 30 प्रश्नों के 3 भाग हमने पहले सुन लिए, देख लिए, और इस चौथे भाग में हम बात करेंगे जो शेष प्रश्न बनते हैं समास के, जैसे बहुब्रीहि विधायकम सूत्रम किम, शेषो बहुब्रीहि, बहुब्रीहौ सक्थक्ष्णोः स्वांगात् शच, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ अनेकमन्य पदार्थे। इन चारों सूत्रों में घ सूत्र अनेकमन्य पदार्थे सूत्र ही बहुब्रीहि विधायक सूत्र है, यानी कि यही बहुब्रीहि करने वाला सूत्र है। यह हमें ध्यान रखना है। अगला एक और उदाहरण देखें। कंठे कालः इति पदे कः समासः। अभिभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास है। तो कंठे कालः में बहुब्रीहि समास है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्राप्तोदको ग्रामः इत्यस्मिन् कः समासः। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुब्रीहि। इन चारों में प्राप्तोदको ग्रामः में बहुब्रीहि समास है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह इसी से संबंधित एक और प्रश्न। प्राप्तोदको ग्रामः इत्यस्य विग्रहः किम। इसका विग्रह क्या है? तो कहते हैं कि प्राप्तम उदकम यम, प्राप्तम उदकेन येन, उदकस्य प्रापकः, प्राप्तम उदकम यस्य। इन चारों विकल्पों में प्राप्तम उदकम यम, यह जो विकल्प है यही प्राप्तोदको ग्रामः, प्राप्त हो गया है उदय जिस ग्राम को, ऐसा यह विग्रह बनता है। तो प्राप्तम उदकम यम प्राप्तोदको ग्रामः, यह विकल्प है। यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वीर पुरुषको ग्रामः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। इस पद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो ध्यान रखें कि इस पद में भी बहुब्रीहि समास है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पीताम्बरः इति पदस्य लौकिक विग्रहः किम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पीतम अंबराणि यस्य, पीतम च तदंबरम, पीतानि अंबराणि यस्य या पीतानि अंबरम यस्य। इन चारों में पीतानि अंबराणि यस्य इति पीताम्बरः। ध्यान रखना है, पीताम्बरम भी एक जगह आएगा तो वो अन्य भिन्न पद है, वो चला जाता है आपके तत्पुरुष समास में। ये बहुब्रीहि का उदाहरण है। पीताम्बरः, पीतानि अंबराणि यस्य पीताम्बरः। आगे चलते हैं दूसरे उदाहरणों में। प्रपर्णः इति पदस्य विग्रहः किम। पतितानि पर्णानि, प्रपतितानि पर्णानि यस्य, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, उक्तेषु नास्ति। यहाँ पर ग विकल्प सही है। प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् प्रपर्णः, यह विकल्प सही है। आगे चलते हैं। अपुत्रः इति पदे कः समासः। अव्ययीभाव समासः, बहुब्रीहि समासः, द्वंद्व समासः या तत्पुरुष समासः। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, ये ध्यान रखना है। अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः, ऐसा विग्रह इसका बनता है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अपुत्रः इति पदस्य विग्रहः किम। उसके 4 विकल्प दिए हैं। नास्ति पुत्रः यस्य, अविद्यमानः पुत्रो यस्य, अस्ति पुत्रः यस्य, पुत्राभावः। इन चारों विकल्पों में अविद्यमानः पुत्रः यस्य, यह जो विकल्प है यही अपुत्र का विग्रह है। तो अविद्यमानः पुत्रो यस्य अपुत्रः इति, यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, हमें ध्यान रखना चाहिए। अगले क्रम में देखते हैं। चित्रगुः इति पदे कः समासः। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि है। तो ध्यान रखना, चित्रगुह में भी बहुब्रीहि समास ही है, ये हमें याद रखना चाहिए। एक और इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आएगा। अपपूरणी प्रमाण्योः कीदृशम सूत्रम अस्ति।
संज्ञा सूत्र है, परिभाषा है, विधि है या अधिकार है। तो बंधुओं, अपपूरणी प्रमाण्यो हो यह विधि सूत्र है, ये याद रखना है। हाँ, अब मैं जिसकी बात कर रहा था, चित्रगुहु इति पदस्य विग्रह किम? विचित्रम गौ यस्य, चित्रा गावो यस्य, चित्रम गौ प्रादयः, चित्रा गौ। इन चारों विकल्पों में ख विकल्प सर्वोत्तम है। चित्रा गावो यस्य चित्रगुह, यह उदाहरण ध्यान रखना है। चित्रगुह यह भी बहुब्रीहि का उदाहरण है। इसका विग्रह है चित्रा गावो यस्य चित्रगुह। आगे चलते हैं। रूपवती भार्या यस्य इति विग्रहस्य समास पदम किम? रूपवती भार्या यस्य इति विग्रहस्य समास पदम किम? रूपवती भार्या, रूपवान भार्या, रूपवद भार्यः, रूपवती भार्यः। इन चारों विकल्पों में ग विकल्प उत्तम है। रूपवद भार्यः, रूपवती भार्या यस्य रूपवद भार्यः, यह पद बनता है। आगे चलते हैं। कल्याणी पंचमा रात्रयः इत्यस्य विग्रह किम? इसका विग्रह क्या है? तो कल्याणी पंचमा रात्रि अथवा कल्याणमयी पंचमी रात्रि, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम उक्तेषु नास्ति। इन चारों विकल्पों में ग विकल्प उत्तम है। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, यही विकल्प बनेगा कल्याणी पंचमा रात्रिः का। तो ग विकल्प सही है, इसको याद रख लें, कॉपी में नोट करके जरूर रखें। आगे चलते हैं। स्त्री प्रमाणः इति पदे कः समासः? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुब्रीहि। स्वयं पहले विचार करें, उत्तर न देखें, केवल विचार करें कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसका अगले क्रम में हम विग्रह पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा। स्त्री प्रमाणः इति पदस्य विग्रह किम? तो कहा स्त्री प्रमाणम यस्य, स्त्री प्रमाणी यस्य सह, स्त्री एव प्रमाणम, स्त्री एव प्रमाणम यस्य। इन चारों विकल्पों में ख विकल्प सही है। ध्यान रखें, स्त्री प्रमाणम यस्य और स्त्री प्रमाणी यस्य, इन दोनों एक जैसे हैं। अंतर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ प्रमाणम शब्द नपुंसक लिंग में आ रहा है और स्त्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द का है। तो विशेष विशेषण दोनों में जब ले जाएंगे तो एक ही होना चाहिए। तो स्त्री ही प्रमाण के रूप में स्वीकृत है यहाँ पर। तो स्त्री प्रमाणी यस्य सह, यह विकल्प ज्यादा सही है, यही उत्तर सत्य होगा। तो स्त्री प्रमाण है इसका विग्रह, स्त्री प्रमाणी यस्य सह स्त्री प्रमाण, यह बनता है। आगे चलते हैं। दीर्घ सक्थः इति पदे कः समासः? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुब्रीहि। अब यहाँ पर दीर्घ सक्थः बहुब्रीहि समास है, याद रखना है। अब इसका विग्रह क्या होता है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो दीर्घ सक्थः इति पदस्य विग्रह किम? तो दीर्घम सक्थम यस्य, दीर्घे सक्थिनी यस्य, दीर्घ सक्थः यस्य, दीर्घ सक्थ युक्तः। इन चारों में दीर्घे सक्थिनी यस्य यह पद उत्तम विकल्प है, यही उत्तर सही है। तो हमें ध्यान रखना है, दीर्घे सक्थिनी यस्य दीर्घ सक्थः, यह विकल्प याद रखें, यही विग्रह इसका बनता है। आगे चलते हैं। जलजाक्षी इति पदस्य विग्रह किम? जलजे इव अक्षिणी यस्य, जलज एव अक्षिणी यस्याः, जलजमिव अक्षः यस्याः, जलजे इव अक्षिणी यस्याः। इन चारों विकल्पों में जलजे इव अक्षिणी यस्याः, क और घ एक जैसे हैं, केवल एक अंतर है, वहां यस्य है, यहाँ यस्याः है। तो ये ध्यान रखना है कि घ विकल्प सही है। एक एक शब्द बहुत विचार करके लिखिएगा, विग्रह में थोड़ी भी गलती होती है तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा जलजाक्षी, यह विकल्प बनेगा। तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं। जलजाक्षी इत्यस्मिन् पदे कः समासः? इस पद में समास कौन सा है? तो अव्ययी भावः, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि, चार ही मुख्य समास हैं। इनमें से बहुब्रीहि समास जलजाक्षी में बनता है, ये हमें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। त्रिमूर्धः इति पदस्य विग्रह किम? त्रयः मूर्धानः
समाहारः, तिस्रः मूर्धाः, त्रयो मूर्धानो यस्य, त्रयः मूर्धाः यस्य। इन चारों विकल्पों में ग विकल्प सही है, त्रयो मूर्धानो यस्य। तो ध्यान रखना है, त्रयो मूर्धानो यस्य त्रिमूर्धः। इसी प्रकार एक और शब्द आता है द्विमूर्धः इत्यस्य लौकिक विग्रहः किम। तो द्वयोः मूर्धानयोः या द्वे मूर्धानौ यस्य या द्वौ मूर्धानौ यस्य या द्वौ च मूर्धा च, इन चारों में कौन सा सही है? ग विकल्प सही है, द्वौ मूर्धानौ यस्य द्विमूर्धः, यह बनता है। ये सब बहुब्रीहि के उदाहरण हैं, ये ध्यान रखना है कि द्वौ मूर्धानौ यस्य द्विमूर्धः, यह पद बनता है। आगे चलते हैं। द्वित्रिभ्याम षमूर्ध्नः इति कीदृशं सूत्रम। द्वित्रिभ्याम षमूर्ध्नः इति कीदृशं सूत्रम। तो संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम अथवा अधिकार सूत्रम, यह भी विधि सूत्र है। तो द्वित्रिभ्याम षमूर्ध्नः, इसी सूत्र से पूर्व के द्विमूर्धा त्रिमूर्धा ये उदाहरण बनते हैं। तो ये विधि सूत्र है, ये हमें ध्यान रखना है, ग सही है। इसी प्रकार द्विमूर्धा इत्यस्मिन् पदे कः समासः, पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें भी बहुब्रीहि समास है, इसमें बहुत विचार करने की अपेक्षा ही नहीं है। ध्यान रखें, द्विमूर्धा त्रिमूर्धा ये सब सारे उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं। आगे चलते हैं। बहिर्लोमः इति पदस्य विग्रहः किम। बहिः लोमन् यस्य, बहूनि लोमानि यस्य, बहुलोमाः यस्य, बहिर्लोमानि यस्य इति। इन चारों उदाहरणों में घ विकल्प सबसे उत्तम है, बहिर्लोमानि यस्य बहिर्लोमः। इसी प्रकार अंतर्लोमः, एक जैसे ही दो उदाहरण आ गए। अंतर्लोम इति पदे कः समासः। अविभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि है। यानी कि बहिर्लोमः अंतर्लोमः दोनों में बहुब्रीहि समास हैं, दोनों के उदाहरण एक जैसे हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये दोनों बहुब्रीहि के ही उदाहरण है। आगे चलते हैं। व्याघ्रपात इति पदस्य विग्रहः किम। व्याघ्र इव पादः यस्य, व्याघ्रस्य एव पादः यस्य, व्याघ्रस्य एव पादौ यस् अस्य, व्याघ्रम इव पादः यस्य। इन चारों उदाहरणों में उत्तम विकल्प ग है, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य इति व्याघ्रपात। यही विकल्प सबसे उत्तम है। ये ध्यान रखना है कि व्याघ्रस्यैव पादौ अस्य व्याघ्रपात। व्याघ्रपाद इत्यस्मिन् पदे कः समासः। इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि इसमें समास कौन सा है। तो इसमें समास बहुब्रीहि समास है, यह भी हमें याद रखना चाहिए। कॉपी में जरूर लिख करके रखें इसको, ताकि विस्मृति हो तो लिखे रहेंगे तो याद रहेगा। आगे चलते हैं। संख्यासु पूर्वस्य कीदृशं सूत्रम अस्ति। ये कैसा सूत्र है। तो यह भी विधि सूत्र है। संज्ञा, परिभाषा, विधि, अधिकार जो भी विकल्प आ जाए ध्यान रखना है, संख्यासु पूर्वस्य इति विधि सूत्रम अस्ति। इसी तरह द्विपात इत्यस्मिन् पदे कः समासः, सब वही क्रम चला हुआ है, बहुब्रीहि समास बनता है इसमें। तो इस प्रकार बंधुओं, इस भाग में हमने 30 प्रश्न आपको दे दिए हैं और इस प्रकार इन 4 वीडियो में 120 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष आ गई है। इन सारे प्रश्नों को सुनकर नोट्स बना के रख लें, कभी भी जरूरत पड़ेगी। जब जब विस्मृति का समय आए तो वीडियो ऑन करके सुन लिया करिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे। समास के जितने प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों की कोशिश है कि मैं अपने इन सभी वीडियो में सभी प्रश्न डाल दूं, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इनको सुनते रहें, इनमें से नोट्स बना लें, घूम फिर के चाहे जैसे भी प्रश्न आएंगे आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।